ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना के आपको वीडियो डाल रहा हूँ सो दैट आपका इस टॉपिक में से क्योंकि 2 या 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बड़ा टॉपिक है, इसलिए हर टॉपिक पर जो है छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सो दैट आपका पूरा सीटेड साइंस का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। और जितना पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक में से उतना ही आएगा, वही सिलेबस में है और वही पूरा एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9 तक का 10 तक का पूरा मैं कंपाइल करके बना रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब खास करके यहाँ पर ब्लड की बात हो रही है। टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस सब्सटेंसेस टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, इट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट यूजेज अ फ्लूइड लाइक ब्लड to move substance such as nutrients, waste and gases throughout the body of an organism। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की बात ले लें तो ह्यूमन बॉडी में फ्रेंड्स जो है हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन ग्लूकोज को जो है पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए वहां पर जो सेल्स के अंदर रिएक्शन होना जरूरी है। और सेल्स के अंदर रिएक्शन ग्लूकोज तभी कर पाएगा जब ऑक्सीजन हमें मिलेगा। जो सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है सेल में जहां पर रिएक्शन होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी से हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं, उसी एनर्जी से हम अपना वेरियस वर्क वी डू एक्चुअली। तो अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किसने डिस्कवर किया था? तो 1628 में, ये नाम याद रखो, विलियम हार्वी ने। विलियम हार्वी 3 बार बोलना है, विलियम हार्वी discovered circulation of blood in the body. He is regarded as father of circulatory system. तो who is the father of circulatory system? So its name is William Harvey। याद रखना है विलियम हार्वी, ठीक है। ऐसे 4-5 बार मन में बोलिए, याद हो जाएगा। ईयर वगैरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1628 में मैं बता दूं उन्होंने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी, इसीलिए उन्हें जनक कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम हार्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ सर्कुलेशन एंड द स्ट्रक्चर कंसर्न्ड constitute the circulatory system. The single-celled organisms such as bacteria, paramecium, amoeba, euglena do not have circulatory system. तो याद रखना उनके अंदर एक ही सेल होता है, इसलिए उनके अंदर जो है सारा काम सेल से ही होता है। तो एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर दे आर एक्चुअली। तो वहां पर जो है उनको किसी सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इतने ही छोटे होते हैं कि एक सेल में ही सारा काम हो जाता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, तो इसलिए उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह के होते हैं। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस सिस्टम सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेथ्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू डायरेक्टली। तो डायरेक्ट जो है इंटरनल ऑर्गन्स टिश्यू को मिल जाता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारा होता है, इन दिस टाइप देयर आर 3 कंपोनेंट्स। पहला होता है हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है, फिर ब्लड वेसल होता है, फिर ब्लड होता है, ठीक है। तो 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ओपन और एक क्लोज, ये हमें याद रखना है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कितने तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं? 2 तरह के, ओपन और क्लोज्ड। अब देखो क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, ब्लड ऑलवेज फ्लो इन द ब्लड वेसल। तो जैसे ब्लड वेसल मतलब पाइप की तरह जो हमारी नसें होती हैं उनको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। एंड नेवर कम्स आउट, तो बाहर नहीं आते। सो दस देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहीं नहीं होता है। ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट जो है मेन ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन दैट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द ब्लड वाया ब्लड वेसल। तो हार्ट जो है हमारा ब्लड पंप करता है, ठीक है। It consists of 4 chambers, right left auricle and right left ventricle। तो 4 चेंबर होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, हाउ मेनी चेंबर्स इन हार्ट। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम पर जो है ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है हमें?
सेप्टम पर। सेप्टम क्या है देखिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब एक में जिसमें ऑक्सीजन मिला हो और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना मिला हो, जो ऑक्सीजन रहित हो, तो वो दोनों आपस में मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज यहाँ पर एक पार्टीशन, एक जो है अलगाव होता है कि उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। तो सेप्टम की वजह से वाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स, बिकॉज ऑफ सेप्टम। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो सेप्टम हमें याद रखना है। जैसे हम लोग सेप्टिक टैंक बोलते हैं ना, तो पार्टीशन होता है सेप्टिक टैंक जो बनता है, वैसे यहाँ पर सेप्टम होता है, राइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। द हार्ट सराउंड लबडब, सॉरी हार्ट साउंड लबडब इज प्रोड्यूस बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व इन द हार्ट। तो फ्रेंड्स वॉल्व, हार्ट के अंदर एक वॉल्व लगा होता है ऐसा जहां से ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो लब डब की आवाज, हार्ट धक धक जो हम लोग बोलते हैं, लब आवाज जो आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओपनिंग। ये वॉल्व खुलता है, ऐसे खुल जाता है, फिर ऐसे बंद हो जाता है, तो ये इसी की आवाज होती है। और sphygmomanometer is the instrument used to measure the blood pressure. Normal BP is 120 to 180 mm of Hg। ठीक है, mm of Hg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हालांकि Hg सिंबल ऑफ ब्लड रिपोर्ट में भी देखते होंगे हीमोग्लोबिन के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये जो है साइंस वाला Hg दैट इज मर्क्यूरी के होता है, जो डिवाइस में यूज किया जाता है मर्क्यूरी प्रेशर मेजर करने के लिए। और ये Hg मतलब हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज हैं, डिपेंड करता है कहाँ कौन क्या लिखा है। तो ब्लड रिपोर्ट में तो वो हीमोग्लोबिन होता है। तो कौन मेजर करता है ब्लड प्रेशर? तो स्पिग्मोमैनोमीटर, याद रखना है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर ऐसे 2-3 बार मन में बोलो, स्पिग्मोमैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल इंसान का, वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 पर मिनट। तो 72 हार्ट बीट कितना? 72 पर मिनट नॉर्मल ये होता है। हालांकि छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन ये नॉर्मल एडल्ट के लिए बोला गया है, तो 72 हमें याद रखना है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, और याद रखना ये नंबर ऑफ बीट, हार्ट रेट पिछले वीडियो में मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ये जो है पर मिनट से काउंट किया जाता है, पर सेकंड से नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए पर मिनट याद रखना। ब्लड प्रेशर वगैरह पर मिनट में ही मेजर किया जाता है। इज कॉल्ड पल्स रेट, इसको हम लोग कहते हैं पल्स रेट। स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट बीट। तो जो डॉक्टर कान में लगाता है ना स्टेथोस्कोप, देखो ऐसे बना होता है, ऐसे फिर यहाँ पर ऐसे कान में लगाता है ये। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये साउंड जो दिल की आवाज बहुत स्लो आती है, उसे सुन पाना इतना आसान नहीं है डॉक्टर के लिए। ठीक है, डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो आपके जो है सीने पर कान रख के थोड़ी मेजर करेगा, इसलिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या होता है? यहाँ पर जो है डायफ्रागम लगा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर लगा होता है। तो ये जो है साउंड को एम्पलीफाई करके आपके कानों में, डॉक्टर के कानों में भेजता है, तो वो डॉक्टर आराम से आवाज को सुन पाता है। ठीक है, तो ये साउंड को एम्पलीफाई, तो स्टेथोस्कोप क्या काम करता है? तो जो लब डब की साउंड है हार्ट की, उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल क्या है? जिससे खून बहता है। These form a network of tube-like vessel which permeate the body through which blood circulate in the blood vessel. Arteries are the blood vessel which carry oxygenated blood. यहाँ पर केयरफुल रहना है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरीज। ठीक है, प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी को ये एक्सेप्शन है, तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखना। ये नॉर्मल आर्टरीज होते हैं, दोज हु कैन कैरी oxygenated blood, and a pulmonary artery which carry impure blood from right ventricle to lungs। तो ये deoxygenated blood जो है या फिर impure blood जो है लंग्स को प्रोवाइड करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी छोड़ के आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आंसर है नो। सो हु कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आर्टरीज, केवल आर्टरीज लिखना है, राइट। Veins are the blood vessel which always drain deoxygenated or impure blood from organ towards the heart except pulmonary vein। तो pulmonary vein और pulmonary arteries को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये मैं मार्क कर देता हूँ
पल्मोनरी वेन, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज, इसीलिए इनका अलग नाम रखा गया। आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। और वेन्स जो है क्या काम करते हैं, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, राइट। तो याद रखना, इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं सीटेड वाले, ऐसे क्वेश्चन बनाते हो। अब कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ओके, विच फॉर्म अ डेंस नेटवर्क इन द ऑर्गन, दे ज्वाइन आर्टरी ऑन वन हैंड एंड वेन ऑन द अदर हैंड। तो आर्टरी और वेन को ज्वाइन कौन करता है, कैपिलरीज। ब्लड फ्लो फ्रॉम arterioles to venules via capillary. Since blood flow rapid and high pressure, so the arteries have thick elastic wall, while vein have thin. तो एक में थिक होता है, तो कौन थिक होता है, आर्टरीज थिक इलास्टिक वॉल होता है, ताकि ब्लड प्रेशर कभी कम ज्यादा हो तो आर्टरीज फटे ना, टूटे ना। देखो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मतलब ब्रेन की नसें फट जाती हैं, तो वहां पर ब्लड क्लॉट्स बन जाता है, ब्लड क्लॉट धीरे धीरे इंसान मर जाता है। तो अगर ये जो है, अब ये ब्लड जो वेसल्स हैं ये फटे ना, इसलिए जो है इनका जो है अलग अलग जो है स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये थिक कौन होता है, तो थिक होता है हमारा जो है आर्टरीज। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल एंड वेन्स हैव थिन। तो आर्टरीज याद रखना, आर्टरीज थिक ऐसे याद रख लो, और वेन्स थिन, ठीक है। ये मोटा होता है, मोटा मतलब क्या, एक मिनट, मोटा, और ये पतला, ठीक है, याद रखना है। एनिमल सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो स्पॉन्ज हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये जो एक्सेप्शनल केस है ना फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे घूमता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस क्या है यहाँ पर, स्पॉन्ज और हाइड्रा, उनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्लड की, ठीक है। तो ब्लड देखो, ब्लड में क्या है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और इट्स क्वांटिटी इज 5 to 6 लीटर इन मैन एंड 500 मिलीलीटर लेस इन वुमेन एंड कॉन्स्टिट्यूट 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट विथ अ pH ऑफ 7.4 दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। तो ये जो लास्ट लाइन पढ़ा है ना मैंने, इसको जो है एक एक चीज अच्छे से याद कर लेना है। तो 5 से 6 लीटर किसमें होता है, मेन में, एंड 500 ml जो है कम होता है वुमेन्स में, एंड 6 से 8% बॉडी वेट का कंट्रीब्यूशन होता है किसका, ब्लड का, मतलब जो भी वेट है इंसान का, ठीक है, उसमें ब्लड का कितना पार्टिसिपेशन है, तो ब्लड का है 6 से 8%, याद रखना है। और पीएच बहुत इंपॉर्टेंट, पीएच क्या होता है, ये होता है 7.4। अब 7 से ज्यादा है तो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, ठीक है, याद रखना है। 7 और 0 जैसे पीएच स्केल आपको पता होगा, तो ये 7.4 और स्लाइटली अल्कलाइन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो यहाँ पर ब्लड का क्लासिफिकेशन किया है मैंने। तो ब्लड में देखो क्या होता है, ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर 2 पार्ट कौन से हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स यहाँ पर 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। इनका फंक्शन देखेंगे वन बाय वन। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। और ये डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली, सोल्जर्स की तरह काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट जो है क्लॉट्स वगैरह जमाते हैं, सो दैट हमारा ब्लड जो है अगर कभी एक्सपोज हो गया, कट कुट गया कहीं पर, तो वहां पर जो है एक पपड़ी जम सके, सो दैट फिर से आगे का ब्लड फ्लो ना हो, तो ब्लड को प्रोटेक्ट करते हैं ये। तो देखते हैं वन बाय वन। अब ब्लड प्लाज्मा क्या काम करता है देखो। तो ब्लड प्लाज्मा देखो, पेल येलो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इट कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट विच इट कैरी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व फॉर्म में होता है, और उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के लेके जाते हैं, जहां पर ये रिमूव्ड हो जाते हैं बॉडी से, यूरिन के थ्रू या फिर जो है गैस के फॉर्म में, राइट।
तो ब्लड प्लाज्मा में इतना ही है, लेकिन ये कौन से कलर होता है? पेल येलो कलर का। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, थैली रखी होती है, लगी होती है, या फिर उसमें देखो पेल येलो कलर का जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा जो है बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में हमारा पहले आरबीसी आएगा। तो ब्लड सेल्स एज शोन इन अबव 3 टाइप्स। पहले रेड ब्लड सेल्स है, दैट इज रेड ब्लड कैप्सूल्स। अब ये क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एराइथ्रोसाइट, इनको एराइथ्रोसाइट भी कहा जाता है। डिस्क शेप के होते हैं, मसल्स नहीं होता इसमें, सॉरी नॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हीमोग्लोबिन विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आरबीसी को इराइथ्रोसाइट कहा जाता है। एक बार ध्यान से एक चीज पढ़ेंगे, इराइथ्रोसाइट कहा जाता है। और ये कौन से शेप के होते हैं? डिस्क। आरबीसी कौन से शेप के होते हैं? ये सेल हैं, तो ये सेल का अलग अलग शेप होता है। सेल का सिलेंड्रिकल होता है, राउंड शेप में भी होते हैं, डिस्क शेप में भी होते हैं। तो ये डिस्क शेप में होते हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये विदाउट न्यूक्लियस वाले सेल हैं। और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन ब्लड गॉट रेड कलर, तो ब्लड के अंदर रेड कलर इसीलिए होता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग एयर से लेते हैं सांस के थ्रू, वो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल में, जिससे हमें ग्लूकोज हमारा रिएक्ट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू जो है बाहर निकलता है। तो जो इनहेल और एक्सेल करते हैं ना, मैंने अपने वीडियो में बनाया है, बताया वहां पर क्लियरली कि जो इनहेलेशन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, तो ये इसमें हेल्प कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इन मैमल्स आरबीसी आर सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट दोज ऑफ फैमिली ऑफ वर्टेब्रेट। तो ये जो है मैमल्स में जो है सर्कुलर भी होते हैं, डिस्क शेप में जरूरी नहीं, जिस हमारे इंसानों में डिस्क शेप में होते हैं, लेकिन ये जो मैमल्स में किस में होते हैं? सर्कुलर होते हैं। और नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। और इसके बाद जो है वर्टेब्रेट्स में एक एक्सेप्शन है, फैमिली कॉमिलेट्स लाइक कैमल, लैमर्स which have nucleated RBC. In rest of the vertebrate, oval and nucleated RBC are present. और ये what they do actually, they manufacture red bone marrow. और लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन तक, मतलब कंटिन्यूस हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब आप पैदा हुए थे जो आरबीसी थे वही, वो तो कब के मर गए होंगे, ठीक है। ये नए नए हमेशा बनते रहते हैं। नंबर ऑफ आरबीसी इज 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो डॉक्टर जब आपका ब्लड टेस्ट करता है ना, तो आरबीसी भी चेक करता है। तो कितना होना चाहिए? नॉर्मली 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर कम है तो फिर उसकी वजह से वो दवा देता है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया रेड ब्लड। और व्हाइट ब्लड देखते हैं। तो व्हाइट ब्लड आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। तो याद रखना इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट से हम लोग आरबीसी को दिए हैं, और ल्यूकोसाइट हम लोग डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, राइट। ये इरेगुलर शेप में होते हैं विथ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो क्या डिफरेंस है? ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी होता है डब्ल्यूबीसी, तो ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी होते हैं डिस्क शेप में होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और ये इरेगुलर शेप में होते हैं, ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है इनका। एंड फार लेस न्यूमेरस देन आरबीसी, आरबीसी से बहुत कम होते हैं, लगभग जो है, कहाँ वो मिलियन में था, कहाँ ये जो है 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड है। डब्ल्यूबीसी मैन्युफैक्चर्ड इन रेड बोन मैरो एक्ट एज सोल्जर्स ऑफ बॉडीज डिफेंस सिस्टम। तो बॉडी को जो भी हम चीज़ खाते हैं या फिर एयर के थ्रू कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में अगर इंटर करता है जो कि हार्मफुल है, डिजीज हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उस पर ये अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको सोल्जर कहा जाता है हमारी बॉडी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो प्लेटलेट है। तो प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थर्मोसाइट्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, सॉरी थ्रोम्बोसाइट, एंड आर अबाउट 2.5 2,50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड मैन्युफैक्चर्ड इन रेड बोन मैरो हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। तो ब्लड जो भी हमारा बहता है, मान लो कहीं कुछ लग गया, ब्लड वगैरह ब्लेड से लग गया और खून आ रहा है बाहर, तो उसमें क्लॉट जो पपड़ी जमती ना, वो कौन करता है? ये प्लेटलेट ही करता है साथ, सो दैट कि पूरा खून ना बह जाए शरीर का, तो ये पपड़ी जमा देते हैं। तो ये जो है अब इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, याद रखना है हमें, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या है, हमारे पास है ब्लड ग्रुप्स। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको अच्छे से देख लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो ब्लड ग्रुप में फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर को, ठीक है, लैंडस्टीनर को, कार्ल लैंडस्टीनर को, याद रखना कार्ल लैंडस्टीनर, 3-4 बार मन में बोलो कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या है ये ब्लड ग्रुप के फादर हैं, जनक, ठीक है। ही डिस्कवर्ड ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप एंड डिकास्टिलो एंड स्टर्ल डिस्कवर ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर किया था, डिकास्टेलो एंड स्टर्ल ने जो है ए, बी। तो ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से सीटेड में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है। तो ये जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना, ये जो है ए ब्लड ग्रुप, मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप जो है डोनेट कर सकते हो ए और ए बी ग्रुप को, ए और ए बी ग्रुप को, और रिसीव कर सकते हो ए और ओ से। तो रिसीव कर सकते हो ए और ओ से और डोनेट कर सकते हो ए और ए बी को। बी वाले जो है बी से ले सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं, और बी वाले किससे रिसीव कर सकते हैं? बी से भी और ओ से भी रिसीव कर सकते हैं। और ए बी वाले जो होते हैं वो जो है दे सकते हैं किसको? ए बी वाले को ही दे सकते हैं, बट रिसीव कर सकते हैं ए बी ओ, राइट, ये चारों से रिसीव कर सकते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले ए बी ओ, इन सब को वो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। तो ये टेबल का फ्रेंड्स आप जो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 3-4 बार पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछेंगे। और इसके बाद यहीं पर हमारा टॉपिक ये वाला भी हो जाता है खत्म। तो छोटे छोटे वीडियो में आपको बड़ी बड़ी जानकारियां मैं दे रहा हूँ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करके आप जो है पूरा नोट्स, पूरा पीडीएफ, सारे नोट्स सारे पीडीएफ में एकदम फॉर्मेट में अच्छे से बना के दे रहा हूँ। सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी वहां से ले लीजिए, सो दैट आपको शॉर्ट टाइम रिविजन में ये बड़ा हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, टेक केयर।